तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर राजनीति विज्ञान विषय का विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन पूरा का पूरा प्यारे बच्चों कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों जैसा कि मैं आपको बताऊंगा ना, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूं। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, निर्देश आपके पेपर में इस प्रकार से दिए जाएंगे, आप लोग इनको पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो इसके बाद में यहाँ से आपको मैं इन सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। पहला क्वेश्चन पूछा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो देखो प्यारे बच्चों 1991 में हुआ। राष्ट्रीय पंचायत संसद की जोड़ के उत्तर प्यारे बच्चों आपका नेपाल आ जाएगा। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो देखो प्यारे बच्चों IMF करता है। और सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो देखो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों खतरे से आज़ादी। और अब अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधी पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी? तो देखो प्यारे बच्चों ये लिखी गई क्लब ऑफ रोम के द्वारा। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो देखो प्यारे बच्चों ये हुई थी रूस में। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों में आपको क्या करना होगा? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। और माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश नेपाल में उथल पुथल मचाई। तो देखो यहाँ पर आपको नेपाल लिख कर आना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा 6 है, तो देखो यहाँ पर आपको 6 लिख कर आना होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है, तो देखो प्यारे बच्चों कहाँ पर है? अमेरिका में। नाटो का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों? तो देखो उसका नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख कर जाना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचे चरमरा उठा। सत्य होगा। सोवियत प्रणाली पर आधारित स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। सत्य होगा। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। सत्य होगा। हमारा साझा भविष्य पर्यावरण का व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट शीर्षक था। तो देखो प्यारे ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी, ये भी आपका सत्य होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। तो देखो प्यारे ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो जोड़ के मिलान यहाँ से कर लो। शॉक थेरेपी की जोड़ के मिलान अर्थव्यवस्था का तहस-नहस होना। क्योटो प्रोटोकॉल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों 1997। दल बदल विधेयक की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों 52वां संविधान संशोधन। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक का इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन बता देता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों प्रथम गैस कांग्रेसी प्रधानमंत्री से। EV रामास्वामी नायर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों पेरियार से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखो प्यारे बच्चों गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या अर्थ होता है? किसी भी, और उसके बाद में गुट में, और उसके बाद में आगे लिखोगे शामिल, और उसके बाद में नहीं होना। किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ है। सार्क के सदस्य देशों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। देखो सार्क के सदस्य देश क्या क्या है? भारत है, और उसके बाद में पाकिस्तान है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों नेपाल है, और उसके बाद में देखो नेपाल के बाद में आपका क्या आ जाएगा? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, और उसके बाद में अफ़गानिस्तान। क्या लिखोगे? अफ़गानिस्तान भी इसका सदस्य है। और अफ़गानिस्तान के बाद में देखो प्यारे बच्चों कौन कौन हो गए? 1 2 3 4 हो गए। और उसके बाद में देखो बांग्लादेश। क्या लिखोगे? बांग्लादेश। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बांग्लादेश के बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग लिख कर आओगे श्रीलंका, और इसके बाद में एक और लिख कर आओगे मालदीव। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये इसके सदस्य देश हो गए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? देखो प्यारे बच्चों ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। और अगला क्वेश्चन, 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मौत हुई? तो देखो प्यारे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई। और अब अगला क्वेश्चन, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? तो देखो प्यारे बच्चों 11 सितंबर 2001 को हुआ। और अब अगला क्वेश्चन, दो ध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था? तो देखो प्यारे बच्चों दो ध्रुवीयता का उदय का कारण क्या था? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों दो ध्रुवीयता का उदय का कारण क्या था? तो देखो प्यारे बच्चों हथियारों की होड़ और आपसी टकराव। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? हथियारों। क्या लिखोगे? हथियारों की होड़
खींटे, ठीक है। और आगे आप लोग लिखना होगा आपसी टकराव। क्या लिखोगे? हथियारों की होड़ और आपसी टकराव इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग इनको देखते चलें। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 पूछा है क्षेत्रीय संगठन के मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों क्षेत्रीय संगठन के मुख्य उद्देश्य ये लिखे हैं, आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 आसियान शैली क्या है। देखो प्यारे बच्चों आसियान शैली क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो रियो 20 क्या है। देखो प्यारे बच्चों रियो 20 क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं वैश्वीकरण की दो विशेषताएं लिखिए। देखो प्यारे बच्चों वैश्वीकरण की दो विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखिए वैश्वीकरण की दो विशेषताएं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या देर का, प्रश्न नंबर 11 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। देखो प्यारे बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और चलो आपको मैं आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 जो पूछा है ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा है। 13 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 14 पूछा है 1980 के दशक को सबसे खतरनाक दशक क्यों कहा गया। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है, मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 जो पूछा है प्रेस सेंसरशिप क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन विस्तार से कीजिए। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन राष्ट्र निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका क्या है। देखो प्यारे बच्चों राष्ट्र निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या देर का, प्रश्न नंबर 18 दक्षिण एशिया देशों की राजनीतिक स्थिति को समझकर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया है। और प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 विकासशील देशों में द्वारा निरंतर। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा, तो देखो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 21वें के बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और पढ़ लेते हैं। 21वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों 22वां क्वेश्चन दे रहा था आपको, इसको भी आप लोग देख कर जाना और पूरा का पूरा समझ लेना। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। 22 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 पढ़ते हैं। 23 में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा, तो देखो 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।